नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि कामनी जी फिर से चर्चा का विषय बनी हुई हैं। और सॉरी, थंबनेल देख के जज मत करिएगा, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा कि थंबनेल की सच्चाई क्या है। पहले ही मैं ये बात बोल दे रही हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि निक्कू के मायके में गृह प्रवेश है, और लास्ट टाइम जब निक्कू मायके जा रही थी उस टाइम पे कामनी जी के रूम में मिलने गई। उसके बाद कामनी जी भी निक्कू को नीचे छोड़ने आई। अच्छे से देवरानी जेठानी गले मिले। उसको देखकर लोगों ने यही अनुमान लगाया कि अब धीरे धीरे इनके बीच में जो भी चीज़ें चल रही हैं सॉर्ट आउट हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जख्म इतना जल्दी नहीं भरता है, और दिल का जख्म तो बिल्कुल भी नहीं भरता है। वो जब तक आप जिंदा रहोगे वो टीसता रहेगा, जख्म कुरेदता रहेगा आपको, और याद दिलाता रहेगा आपके साथ हुए बर्ताव को। तो इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगी। अचानक से कामनी जी का टॉपिक क्यों आने लगा, अचानक कामनी जी के बारे में क्यों बातें होने लगी, मैं बताती हूँ। ये गई थी उज्जैन जाते टाइम इनको लोगों ने वीडियो में कमेंट करना शुरू कर दिया कि आपको जाना चाहिए निक्कू के गृह प्रवेश में, निक्कू के मायके जाना चाहिए। अब चीज़ें सब कुछ सही हो रही हैं तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए, एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तमाम तरह के क्वेश्चन इनसे लोगों ने पूछा और अपना सजेशन भी बताया इनको। तो इसमें कामनी जी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अब फाइनली उन्होंने रिएक्ट किया है, वो भी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू। तो यहाँ पर मैं कम्युनिटी पोस्ट लगाती हूँ। इस कम्युनिटी पोस्ट को आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं पढ़ के सुनाती हूँ कि कुछ नीच गिरे हुए लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि मैं किसी का पूजा खराब करने के लिए आज के दिन कंट्रोवर्सी कर रही हूँ, यानी कि निक्की का पूजा। पर मैंने तो अभी कोई वीडियो ही नहीं बनाई। तो क्या ये लोग हैं जो दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के निशाना साधते हैं? तवा गरम है, अपना रोटी सेक लो। बाय द वे, लास्ट डेट चूज़ करने का मेरा कारण ये था कि गृह प्रवेश से एक दिन पहले तक मैंने सब ठीक करने का मौका दिया था, इसलिए 30 जुलाई तक इंतज़ार किया कि शायद जिन लोगों को अपनी खुशियों की फ़िक्र है उन्हें मेरे खुशियों का थोड़ा सा ख्याल आए। तो इतने दिनों से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं हुआ एंड मुझे डिसीज़न करना पड़ा कि मैं नहीं जाऊँगी, बाकी सब आपकी सोच। मतलब ये कम्युनिटी डालकर लोगों को इन्फॉर्म कर दिया, लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया, जिन लोगों ने कयास लगाया हुआ था कि शायद हो सकता है कि कामनी जी निक्कू के गृह प्रवेश पूजा में जाएं। कम्युनिटी पोस्ट के बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है इनको, बहुत सारे, जाके आप पढ़ सकते हो, और मैं क्या ही बताऊं। लेकिन मैं सोच में बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हूँ कि इस टाइम पे ये सब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्या फिर से कामनी जी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, या इस जो मकड़ी का जाला है उसमें जानबूझ के गिराने की कोशिश की जा रही है कि कामनी जी उसमें फंस जाएं, या ये क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये कहीं ना कहीं कामनी जी को एक बार फिर से ट्रोल किया जा रहा है, या उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। मैं तो यही देख रही हूँ। सिंपल सा मैं तो यही जानती हूँ, सिंपल सा बात है कि अगर दो लोग आपस में नहीं बनता है, चाहे वो कितना भी बात कर लें, एक घर में है तो भाई बात तो करनी ही है। एक दूसरे से बहुत होगा, 1 महीना 10 दिन मुंह से बंद हो जाएगा बात करना, लेकिन एक घर में है तो बात तो करेंगे। लेकिन एक दूसरे के द्वारा दिया गया जख्म भरता नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर एक दूसरे की थिंकिंग नहीं मिलती है तो मुझे लगता है कि सामने वाला नहीं जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कहूँगी, अगर निक्कू ने बुलाया, चलो ठीक है, निक्कू को आशा था कि चलो ये जाएंगी। और एक लास्ट इन्होंने जो लाइन लिखी थी कि मैंने मौका दिया था कि शायद जो बातें हैं वो संभल जाएं, लेकिन मतलब ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये कोई ना कोई कंडीशन
दी हुई थी कामनी जी सामने वाले के सामने कि भाई आपके घर में हम आ रहे हैं तो आपको भी तो मेरी खुशियों का परवाह करना पड़ेगा। तो शायद हो सकता है सामने वाला परवाह न करा हो या जो भी हो बातें वो तो नहीं पता है, लेकिन कामनी जी की बातों से यही साबित हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि कामनी जी नहीं जाएंगी तो कोई गलत बात है या गलत वो है। अगर यहाँ पर निक्कू की बात ले लें तो कामनी जी की बहन का जो इंगेजमेंट था, एक लड़की के लाइफ का पूरा लाइफ का डिसीजन उस दिन हुआ था, कामनी जी की अपनी सगी बहन, उसमें भी तो कामनी जी की पूरी फैमिली नहीं गई हुई थी, ना ही देवरानी गई थी, ना ही सासू माँ गई थी, ना ही ससुर जी गए थे, कोई एक बंदा नहीं गया था। तो मुझे नहीं लगता कि कामनी जी ने इस चीज़ को हुआ बनाया था। भाई बात करने को है तो फिर आप दो इक्वल बात करो ना। जो भी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इक्वल बात करो, कि उनके भी ऐसा नहीं है कि कामनी जी ने पूछा नहीं होगा, घर वालों को ज़रूर बोला होगा, कामनी जी के घर वालों ने बोला होगा या कामनी जी ने खुद बोला होगा। तो भाई वहाँ पर नहीं गए तो उसमें कामनी जी की तरफ से तो कोई ऐसा लोग बोलने आए नहीं कि देवरानी को कि भाई आप उनके इंगेजमेंट में क्यों नहीं गए। सवाल किसी ने इतना नहीं खड़ा किया। लेकिन जब कामनी जी का जब टाइम आ जाता है तो वहाँ पर लोग इतना क्यों जागरूक हो जाते हैं कामनी जी को पुश करने के लिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और ये इन दोनों के बीच में आपस में भले ही जो भी बात हुआ हो इतना नहीं होगा, लेकिन जो बाहरी लोग कमेंट करवा रहे हैं, ये कमेंट कौन करवा रहा है कौन नहीं, जैसे कि कामनी जी ने बताया कि दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाया जा रहा है, यानी कि साफ सीधी बात उन्होंने बोली है, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो ये अगर दोनों एक दूसरे के यहाँ नहीं जा रहे हैं तो वो उनके आपस की बात है। हम और आप नहीं होते हैं उनको पुश करने वाले। अगर कामनी जी नहीं जाएं तो भी उसमें दिक्कत है। तो कुछ लोगों ने जो ये बात अफवाहें उड़ाई हैं कि कामनी जी इस टाइम पे कंट्रोवर्सी करवा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी वीडियो उन्होंने डाली है जिससे कि निगेटिविटी दिखे। चाहे उन्होंने ऐसा कोई वीडियो उन्होंने दिखाया है जिसमें कंट्रोवर्सी फैले या सामने वाले को तकलीफ़ हो, ऐसा कोई भी वीडियो हम लोगों ने यही देखा है कि उज्जैन में ये महाकाल ओमकारेश्वर अच्छे से ये लोग दर्शन कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे भी लोग इनको जाकर कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो कहते हैं कि किसी को बार बार उंगली करने से एक बार तो आवाज़ निकलती ही है। तो इन्होंने कम्युनिटी डाल दी, साफ सीधी बात की वो नहीं जा रही है, मना कर दिया। तो इसमें कोई इशू करने की बात ही नहीं है, इसको संग्राम महासंग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई बनाता है तो फिर ये गलत है, क्योंकि भाई दोनों के घर में अच्छा फंक्शन हुआ है। तो नहीं ये निक्कू जेठानी जी के यहाँ नहीं गई और जेठानी निक्कू के यहाँ नहीं, बात बराबर। तो इन दोनों को तकलीफ़ नहीं है, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। कामनी जी से ही क्यों उम्मीदें लोगों को ज़्यादा जागृत होती हैं, कामनी जी से क्यों? अच्छा, कामनी जी ने बहुत सारे लोगों का कमेंट का जवाब भी दिया है। कोई निगेटिव कमेंट किया था उसको पिन भी किया है कि तुम्हारी भाषा के बारे में कि बहुत गलत है, ऐसा है वैसा है, तो उसका भी रिप्लाई दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको बार बार कोई गलत साबित कर रहा है और आप वहाँ पर चुप हो जाते हो तो वो भी गलत है। कभी कभी अपनी सच्चाई को बताने के लिए बोलना पड़ जाता है। अगर आप चुप हो जाते हो तो लोग ये समझ लेते हैं कि आप गलत हो। तो कामनी जी कुछ कमेंट का जवाब भी देती हैं, कमेंट का जवाब ना दे तो भी घमंडी हो जाती हैं। लोग कहने लगते हैं कि कमेंट का जवाब नहीं देती हैं, और जब कमेंट का जवाब इम्पोर्टेंस कमेंट का जवाब देने लगती हैं तो लोग ये बोलते हैं कि कामनी जी इतनी अग्रेसिव हैं या ऐसे वैसे, जो भी आप भाषा देख लीजिए आप कमेंट में जाकर। तो मुझे लगता है कि उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है, उनको जाना है नहीं जाना है, उनके साथ में क्या हुआ है नहीं हुआ है। अभी रिसेंट का जो भी फंक्शन हुआ कामनी जी के घर में, उसको भी दायरे में रख के आप लोग कमेंट करिए ना कि भाई सामने वाला बंदा भी नहीं गया था, ससुराल से कोई नहीं गया था, तो इसमें कोई आपत्ति तो नहीं जताई थी कामनी जी ने। तो इतनी आपत्ति क्यों कामनी जी के न जाने पे? साफ सिंपल बात है, यहाँ पर ज़्यादा इसको बढ़ाने की मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है, लेकिन लोग इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो खैर ठीक है, कामनी जी खुद ही टाइम पे जब आप देती रहेंगी, लेकिन इस टाइम पे मैं यही कहूँगी कि अभी कुछ भी मत बोलिए।